सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होते होते रह जा रही हो, या आपके घर परिवार में लगातार कलह का वातावरण बन रहा हो, बिजनेस व्यापार में लगातार घाटा लग रहा हो, घर में किसी भी सदस्य का भाग्य साथ ना दे रहा हो, ऐसे समयों में यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है कि जो भी भक्त अनन्य भाव से हमारी शरण में आ जाता है, सच्ची श्रद्धा के साथ समर्पण कर देता है, ऐसे भक्तों के घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। तो आज जो यह हम उपाय लेकर के आए हैं, गुरुवार से लेकर के 11 दिन का यह संकल्प का उपाय आप करिए, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ करिए। बाबा निश्चित रूप से कल्याण करते हैं और आपकी जीवन की दशा और दिशा चेंज कर देते हैं। आज यह जो उपाय लेकर के आए हैं, कैसे करना है, क्या क्या चीज लेना है, क्या विधि विधान है, पूरा इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे। आप बहुत ही ध्यान से इस ब्लॉग को देखिए, सुनिए और इस उपाय को करिए। निश्चित रूप से बाबा आपके जीवन में कल्याण करेंगे। आइए जानते हैं उपाय क्या है, कैसे करना है, किस दिन करना है, कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, इस उपाय को गुरुवार के दिन से स्टार्ट करना है। गुरुवार से लेकर के 11 दिन लगातार इस उपाय को करना है। 11 दिन का यह संकल्प है। आपकी कोई भी मनोकामना है तो उस मनोकामना को सबसे पहले आप एक कागज पर नोट करके रख लें। अब आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन चूंकि उपाय करना है, मनोकामनाओं को नोट कर लेना है। और लेना क्या क्या है, आपको एक नारियल ले लेना है, पीला पुष्प ले लेना है, और उसके बाद दीप, प्रतिदिन के लिए एक दीप की तैयारी, धूप बत्ती आपको लेना रहेगा। और बाबा को नैवेद्य जो है भोग लगाने के लिए ले लेना है, तो नैवेद्य वगैरह ले लीजिए। नैवेद्य में पीला पुष्प प्रथम दिन आप करेंगे तो पीला पुष्प, चूंकि गुरुवार से संकल्प है और गुरुवार का जो विशेष दिन माना जाता है, गुरु का दिन माना जाता है, और गुरु का जो प्रतीक कलर होता है, रंग होता है, वह पीला होता है। तो पीला पुष्प, पीला मिष्ठान, घी का दीप प्रथम दिन, और अदर डेज में आप जो है तिल के तेल का दीप या सरसों के तेल का दीप ही आप जला सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 4 से 5 बजे भोर में आपको उठना है गुरुवार के दिन, और उसी दिन से संकल्प आपको लेना है। तो जो नारियल आपने लिया है, वो नारियल ऐसा नारियल लीजिएगा जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, उसको हिला के देख लीजिएगा, उसमें जल होना चाहिए। तो वो नारियल आप ले लीजिएगा, और 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जो आप यथासमर्थ दक्षिणा ले लीजिए, और पीला पुष्प ले लीजिए, थोड़ा पीला हल्दी ले लीजिएगा। इतनी चीज की यहाँ पे तैयारी। तो अगर आपके पास प्रतिमा है बाबा की, फोटो है, तो अब करना क्या है, अगर प्रतिमा है, बाबा की मूर्ति है, मान लीजिए इटालियन मार्बल के, जिसको आप नहला सकते हैं, तो बाबा को अभिषेक करा देंगे। सबसे पहले जल का अभिषेक, फिर उसके बाद दुग्ध का अभिषेक, फिर अगर घर में गंगा जल है तो थोड़ा गंगा जल में मिला के उससे अभिषेक करा के बाबा को बढ़िया से सूती कपड़े से पोंछ के, उनका साज श्रृंगार करके पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर दीजिए। अगर आपके पास फोटो है तो बाबा की फोटो को बढ़िया थोड़ा गंगा जल छिड़क के पोंछ के, और उसके बाद पीले आसन पर स्थापित करिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बाबा को चंदन लगाइए। चंदन पीला हल्दी हो, और उसमें थोड़ा अक्षत डाल करके, या अष्टगंध का पीला चंदन, वही चंदन स्वयं, और शिरडी साईं की अगर ऊदी है आपके पास तो उस ऊदी को भी आप अपने मस्तक पर लगा लें। अब आप क्या करेंगे, घी का दीप प्रज्वलित कर देंगे, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, लोटे में जो जल रखा है चारों तरफ थोड़ा सा छिड़क लीजिए। सबसे पहले नारियल को हाथ में रख लेंगे, थोड़ा हल्दी, चावल, पुष्प और दक्षिणा, जैसे मैंने बताया। अब आप अपने संकल्प को, जो आपने कागज में लिख रखा है, उस संकल्प को आपको बोलना है कि प्रभु जो भी आप मांगना चाहते हैं, आप मान लीजिए आपके युवा बच्चे बच्चियां जो सफल नहीं हो पा रहे हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, वो मांगना है तो उसको बोलना है। अगर बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है तो उसको बोलना है। जिस भी क्षेत्र में आपको बाबा से जो मांगना है वह संकल्प में आपको बोलना है। संकल्प हमेशा
पवित्र होना चाहिए, किसी के द्वेष भाव का संकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा की पूजा में कभी भी किसी के अहित के लिए अगर कोई संकल्प आप मांगते हैं तो बाबा उसको पूर्ण नहीं करते हैं। बाबा स्वयं कहते हैं कि आप मेरे शरणागत हो जाओ, हम देखेंगे कौन आपका शत्रु है, आपका क्या कर सकता है। तो बाबा उसको दंड देते हैं, आप दंड देने के अधिकारी नहीं हैं। आप केवल शरणागत हो सकते हैं, किसी के गलत उद्देश्य के लिए पूजा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप अपनी भावनाओं को, अपनी मनोकामनाओं को बाबा के सम्मुख, जो नारियल लिया सब कुछ, पुष्प और हल्दी सब, अब यहाँ पर आपको बोल करके बाबा के श्री चरणों में नारियल को अर्पित कर देना है। यहाँ पर करना क्या है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 11 दिन का चूंकि यह उपाय है, तो 11 दिन में क्या करना है, साईं चालीसा का पाठ करना है, 11 वचन करना है, और जो डेली की पूजा आप करते हैं वह पूजा आप करते रहेंगे। अब यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए, जब बाबा को आप नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, मतलब भोग लगा रहे हैं, जो भी चीजें हैं, या घर परिवार के प्रत्येक सदस्य को वितरण करिए और स्वयं भी इसका प्रसाद लीजिए। अब 11 दिन आपको क्या करना, ध्यान दीजिए। जैसे प्रथम दिन आपने नारियल संकल्प में चढ़ाया तो वह नारियल वहीं पे बाबा के श्री चरणों में रहेगा। अदर डेज में प्रथम दिन आपको घी का दीप जलाना है, धूप बत्ती। अदर डेज में आप धूप बत्ती और तिल का तेल या सरसों के तेल का दीप जला सकते हैं। और पुष्प में अदर डेज में चाहे आपको पीला पुष्प मिले या लाल पुष्प मिले, कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुरुवार को पीला पुष्प ही चढ़ाएं, क्योंकि अगर मिल जाता है तो यह विशेष है, क्योंकि गुरु का जो प्रतिनिधित्व कलर है वह पीला है, तो पीला पुष्प चढ़ाएंगे। अदर डेज में आपको कोई भी पुष्प, पीला मिले, नीला मिले, लाल मिले, कोई भी मिल जाए तो वह पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाबा की जो साईं चालीसा है, प्रतिदिन एक पाठ करना है, 11 वचन। 11 वचन इसलिए कि बाबा ने स्वयं 11 वचन अपने भक्तों के विश्वास के लिए दिया है। उन्होंने यही कहा, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले ननन। तो ये बाबा का 11 वचन में बाबा ने स्वयं अपना 11 वचन दिया है कि आपका विश्वास बना रहे और मैं सदैव आपके साथ हूं। लेकिन बाबा ने यहाँ कहा है, जिस भाव से रख करके आप उपाय करोगे वही चीज हम देंगे। अगर आपका भाव सच्चा पवित्र है तो तत्क्षण आपको उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बाबा की पूजा में थोड़ा सा अगर आपको विलंब होने का संभावना अगर लग रहा है तो भी आपको सच्ची श्रद्धा और सबरी को याद रखना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से मेरे दरबार में आ गया, मेरे शरण में पूजा कर रहा है, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण ही करूंगा और उसके समस्त दुख दर्द को मैं स्वयं देखूंगा। वो चीज की, समस्त चीजों की जो दुख दर्द है उसको दूर करने का बाबा स्वयं वचन दे चुके हैं, 11 वचन। तो इसलिए यह 11 दिन और 11वें दिन आपको क्या करना है इसको ध्यान दीजिए। जो आपने नारियल चढ़ाया है इसको किसी साईं मंदिर में अर्पित कर दीजिए, या किसी बहते जल में, नदी में, पवित्र सरोवर में इसको आप प्रवाहित कर सकते हैं, या अगर वह भी नहीं कर सकते तो आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे इसको रख दीजिए। और जो डेली की पूजा में पुष्प आदि चढ़ाते हैं इसको भी आप चाहें तो प्रवाहित कर दिया करें, या पीपल वृक्ष के जड़ के पास रख सकते हैं। तो ये उपाय जरूर करिएगा। 11 दिन का यह उपाय संकल्प के साथ, और प्रत्येक दिन अपने संकल्प को मन में बोलिए और फिर साईं चालीसा 11 वचन प्रतिदिन करेंगे और डेली की पूजा। ये उपाय अपने आप में सिद्धतम है, और यह उपाय जो भी साधक करता है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठ के, उसकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होने लगती हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की जो दिनचर्या होती है अपने आप में दिव्य होती है, समस्त सात्विक ऊर्जाएं पृथ्वी पर होती हैं। तो यहाँ पर यह उपाय करें और गुरुवार के दिन गरीबों को कुछ फल, वस्त्र, जो भी यथा समर्थ है उसका वितरण करें।
निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं बाबा। अब आइए एक चीज और आपको बताते हैं, अगर जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हैं, आप कोई भी पूजा पाठ करके हार चुके हैं, आपको नहीं वह चीज का परिणाम मिल रहा है, तो ऐसे समयों में सबसे रामबाण और महाशस्त्र का जो उपाय है वह है यज्ञ याजन हवन पूजन। जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के यज्ञ याजन हवन पूजन होता है तो आप विश्व के किसी कोने में हो, आप तक वह ऊर्जा पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। इसीलिए हम आप लोगों को अब व्हाट्सएप का नंबर भी वीडियो में देने लगे हैं। पहले इंस्टाग्राम का लिंक केवल देते थे, लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें बंधु बांधव या कहने लगे कि मैं इंस्टाग्राम नहीं चला पाता हूं, नहीं चलाता हूं, तो आप हमें अपना नंबर दीजिए। तो बहुत सोचने समझने के बाद बहुत सारे भक्तों के आग्रह पर मैं अब नंबर भी दे रहा हूं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म पर आप व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर हैं, किसी पर भी आप संपर्क करिए, निश्चित तत्काल आपको जवाब मिलेगा। और अगर यज्ञ याजन हवन पूजन आप चाहते हैं तो आपके लिए भी संकल्प होगा, निश्चित रूप से आप तक वह ऊर्जा पहुंचेगी, आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक और रिक्वेस्ट कि आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।